Mr. Deepak Bansal, you are going to talk in English or Hindi. Sir, both. You are native of which place? Haryana. अच्छा, आपका बारे में Yes. बता दीजिए. Sir, as you know, my name is Deepak Bansal, and sir, I belong to Kaithal, Haryana. So, talking about my experience, sir, currently I'm working in SS Kothari Mehta and Company as an executive in risk advisory. So, sir, which is internal audit. And before SS Kothari Mehta and Company, I was working with the Price Waters and Co LLP as an executive. So, talking about my education, I have done MBA in Finance and Banking from Chitkara University, and I am passed out of July 2022. In graduation, I have done BCom honors, and I am passed out in Sir, July 2020. Sir, I have a experience in financial statement analysis and the customer relationship management. That's why I have applied for this role. So that's good. Good. What is the job you are now doing? What is the job role of yours? Sir, currently I'm working in internal audit department. So in this job role, I have to analyze the financial statements. Sir, I have to deal with various stakeholders and I have to, sir, कि हमें एक और वो भी करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से वो प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव टू डन इन माय करंट. आपका कंपनी में क्या करते हैं? आपको लोन्स देते हैं? नहीं सर, लोन्स नहीं देते हैं हम बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि जो कंपनी ने प्रोसेस बना रखा है मैनेजमेंट उस प्रोसेस को फॉलो करती है या नहीं करती है. वो किस चीज के लिए करना है? वो कौन बोलता है आपका करने के लिए? सर, ये भी हमें मैनेजमेंट ही खुद वो हायर करती है. अच्छा, हाँ you जी. will be checking the various companies, and the company's management will ask your company to take charge of internal audit. यस सर. Correct, correct. Good, very good. Now, you were telling me you have experience of financial analysis of a balance sheet. Can you tell me, यस. supposing a person comes and approaches you with a term loan facility required, about 2 crores term loan chahiye, and then he gives you, what are the things you will ask for from him, and how will you analyze the balance sheet and satisfy yourself that he deserves your giving loan? सर, तो जो मतलब मुझे पहले मैं उनसे क्या मांगूंगा, सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म मांगूंगा जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे लोन के लिए. और उसके बाद सर मैं उनका वो देखूंगा कि मतलब फाइव चीज चेक करूंगा बेसिकली, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा: करेक्टर, कैपेसिटी, कोलेट्रल, कैपिटल एंड कंडीशन. और सर उसमें मतलब कि जब मैं बैलेंस शीट उनसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब बैलेंस शीट से पहले तो सर मैं वो चेक करूंगा कि वो बंदा एलिजिबल है भी है या नहीं है लोन के लिए. एलि और उसका सर करेक्टर कैसा है बाय चेकिंग सिविल स्कोर. आफ्टर डेट सर जो वो बैलेंस शीट मुझे देंगे तो बैलेंस शीट में मैं कुछ रेशियोज चेक करूंगा सर, जैसे करंट रेशियो हो गया या डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया. तो ऐसी रेशियोज में चेक करूंगा. उसके बाद सर मैं उनका नेट प्रॉफिट चेक करूंगा कि नेट प्रॉफिट कितना है और फोरकास्ट क्या कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को, मतलब फ्यूचर में क्या देख रहे हैं और वो कितना नेट प्रॉफिट देख रहे हैं कि फ्यूचर में अर्न करेंगे. तो उस बेसिस पे सर मैं डिसाइड करूंगा कि वो लोन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है. You should also mention that I will ask him to produce documents for purchase of machinery. So term loan किस चीज के लिए चाहिए, and उसका वैल्यूएशन भी हम लोग चेक करेगा, और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी चेकअप करेगा. टी. हाँ, टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी भी चेकअप करेगा. उसका बाद में उनको टर्म लोन देगा. पहले उसको DSCR भी देखेगा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी देखेगा, उनसे सरप्लस होगा नहीं होगा every month when they have to repay. Good, very good, not bad. You told fast and very well. Please tell me what is SEBI and tell the functions of SEBI. सर सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है. तो सर सेबी के वेरियस फंक्शंस है, जैसे सर सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है. अगर किसी को लिस्ट करना हो स्टॉक मार्केट पे तो सर वो सेबी से फर्स्टली अप्रूवल ली जाती है. Hmm. Only that is not the function. They are doing something else also. आपको पता होना है. You should know what are the other functions done. They are approving mutual funds. They are approving म्यूच chit funds, and they are approving the merchant banking units. ये सब अब देखना है.
Yes, sir. What is the objective of a SEBI and why it was formed? You should tell where its headquarters, who is the chairman. ये सब clearly बताना है. Okay. Yes, sir. Now talk to me about Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज है सर जो जिसमें सर सिर्फ बॉम्बे की वो होती है, बॉम्बे का मतलब नेशनल एक ब्रॉड लेवल पे हो गया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सर एक स्मॉल लेवल पे हो गया। जब हम उसका इंडेक्स देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सर टॉप 30 कंपनीज ली जाती है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सर 50 कंपनीज होती है। Hmm. No, there are many other companies are there, but this उस index reveals 30 company shares price. यस मतलब उस पे Similarly, यस there are 50 companies. Apart from that, हजारों companies यस सर, वो stock exchange में होगा. मैं ठीक है. इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये सब हाँ, इंडेक्स हमने तो स्टॉक एक्सचेंज पूछा, इंडेक्स नहीं पूछा, कोई बात नहीं. या अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स कितना चलता है? सर इट्स अराउंड 21,200 समथिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. 81,000 सर। हाँ, करेक्ट. व्हाट अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी? सर इट्स अराउंड 21,200। गुड, वेरी गुड. आर यू इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और व्हाट इज योर नो फादर? सर ही इज एन अकाउंटेंट इन अ फर्म। अच्छा, is an accountant in a firm. Are you did you at any time check up from him about accounting and all? Abhi, what do you understand by depreciation? सर डेप्रिसिएशन एक वो अमाउंट, डेप्रिसिएशन इज एन अमाउंट विच चार्जेस ऑन द एसेट, मींस जब कोई एसेट को यूज करते हैं और वो वियर और टीयर हो जाती है उस वजह से सर वो डेप्रिसिएशन लगता है उस पे। Correct. What are the two famous methods of depreciation? सर फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड देन इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। Good, very good. Can you please tell me something about what are the sources of income for the banks? Sir, sources of the income, first and main source is that the interest income which you earn from the loan, Hmm, and then sir there are various services that bank is providing, like the mutual fund. So in the hmm, mutual fund he's received the commissions, and hmm, sir then the like bank guarantee letter of credit he receives a fee on that letters, hmm, and then sir credit card charges he's receiving. hmm. Yes, all these are the Yeah, sources of the bank. yeah. I know you should also tell that banks invest in government securities, Yes. so they will get interest on that. Banks also invest in shares of limited companies, so they will be getting what is that Profit. dividend from them. Now, can you tell me what is RBI? Sir, RBI is the Reserve Bank of India, and it's the central bank for all the banks. So RBI basically regulate the banking sector in India. Hmm. Now, can you tell the other functions performed by our what is that? Our RBI. yeah. So, sir, RBI has major operation, like first the regulation of the banking, and the second is the monetary policy. Monetary policy. So it regulates the monetary policy. Third, third is the sir foreign exchange. He also regulates the foreign exchange. And then sir, he's the bankers to the government. Hmm. Note issuing authority बताया Not आपने? issuing, yes, no sir, not issuing authority also. Okay. Can you please talk to me about KYC? Sir, it's the KYC full form is the know your customer, and it's the basically checking the documents that the person, हम उस पर्सन को चेक करते हैं कि जो वो पर्सन जो डॉक्यूमेंट दे रहा है वो एक ही है या नहीं है, और उसके भी आप में भी चेक करना, केवाईसी से चेक करते हैं सर कभी वो पास्ट में किसी मतलब गलत काम ना किया हो उसने, या कोई ब्लैक मनी पे ना हो, तो वो केवाईसी में हम उस कस्टमर के बारे में जानते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स लेकर कि वो कौन है और क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स है उसके। Hmm. Good. Now, can you tell me something about NPA?
यस सर, एनपीए इज जब हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू हो जाता है सर, तो उसे वो एनपीए बोलते हैं। अच्छा, कैन यू टॉक टू मी अबाउट एसएमए? व्हाट इज एसएमए? सर एसएमए स्ट्रेस मैनेजमेंट अकाउंट, जब भी हम्म, एक स्टैंडर्ड no, स्टैंडर्ड what is that? What is that? स्ट्रेस मैनेजमेंट अकाउंट। No, special mention account. ओह सॉरी, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, सॉरी सर, स्पेशल हम्म, मेंशन्ड अकाउंट। एंड ये जो होता है तीन टाइप का होता है सर, एसएमए जीरो, एसएमए वन, एसएमए टू। जब भी स्टैंडर्ड एसेट्स का सर जब प्रिंसिपल जो है वो 0 से लेकर 30 डेज तक ड्यू होता है तो वो एसएमए जीरो में जाता है। मोर देन 30 डेज बट लेस देन 90 डेज तो वो सर एसएमए वन में होता है, और मोर देन 60 डेज बट लेस देन 90 डेज तो वो एसएमए टू होता है सर। good. Now, what do you understand by loss assets? सर लॉस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मतलब बैंक डिफाइन नहीं करता कि लॉस एसेट्स है उनके लिए, वो डाउटफुल में रखता है, बट जब कंपनी के ऑडिटर्स आते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप इसको लॉस एसेट्स बना दीजिए, जिसपे उनको वो लगता है कि वो रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, और जो लॉस एसेट्स होता है उस पे सर 100% प्रोविजनिंग की जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस क्यों बैंक्स में देना पड़ता है? सर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस जो है वो एक आरबीआई ने कंपलसरी कर रखा है देना, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, उनके पास कोलेट्रल ज़्यादा नहीं होता देने के लिए, तो वो लोन देना जो है बैंक कम प्रेफर करते थे, जिसकी वजह से जो वो सेक्टर्स थे सर वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते थे। इसलिए जो आरबीआई ने सेट करा है कि जो भी एक डोमेस्टिक बैंक जो होता है कि उसका जो 40% है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का वो एक प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। अच्छा, प्लीज टेल मी um, uh, about Punjab National Bank. Whatever good points you know about us, please tell. ये सर, सर पंजाब नेशनल बैंक जो है एक फर्स्ट जो है स्वदेशी बैंक है, और सर जो हमारा लास्ट ईयर का उसका जो प्रॉफिट रहा है वो भी 118% से ग्रोथ किया है सर उसका। सर उसका जो नेट मतलब जो नेट प्रॉफिट रहा है उसका इट्स अराउंड 25,000 करोड़। एंड सर जो उसका ग्लोबल बिजनेस रहा है इट्स अराउंड 23 लाख करोड़। और सर जो No, उसका नेट एनपीए है वो भी 1% से कम रहा है, इट्स अराउंड 0.73%। no, but profit वाला जो बोला, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए। सर जो सॉरी, जो नेट प्रॉफिट मैंने आपको बोला है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अमाउंट बता दी, नेट प्रॉफिट इट्स अराउंड 8,245 करोड़। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यस वेरी गुड। प्लीज टॉक टू मी अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक है सर जो जिनके लिए कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो 200 करोड़ की होती है। और सर स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक वो होता है कि जो भी इनके जो लोन्स है वो स्मॉल बिजनेसेस पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। कितना प्रायोरिटी सेक्टर देना पड़ेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% प्रायोरिटी सेक्टर देना पड़ता है। गुड, excellent. That's right. Can you name two small finance banks? तो ये सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड द कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। Very good. Excellent. More or less, you have been answering very well only. But only thing is, आपको easy questions आना है उधर में, सब भगवान का हाथ में है. Best wishes. Now, last 5 questions for you. Please tell me what is the rate of interest paid by our Punjab National Bank in SB account? इन 2.75% सर। No, 2.80. यस सर, देख ले, ये देख आई लीजिए. रीचेक इट अगेन। यस, Yeah, yeah. Now, what is the rate of interest they are giving for 444 days deposit? 7.25%। Good, very good. Now, do you know what is the expansion of PPF? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर। No. Public Provident Fund. पीपीएफ। Yeah, ओ आई public. हर्ड सेड ईपीएफ। अच्छा, Public यस Provident Fund. यस Public Provident Fund में आजकल कितना इंटरेस्ट मिलता है? सर, इट्स 7.25 से 7.5 के आसपास रहता है सर इसका। 7.1. 7.1. 7.1. ओके Now, सर। have you heard of Sukanya Samriddhi Yojana? Last यस question. सर। Please यस tell सर, me a few points about it.
सर ये जो होता है कि ये तभी ओपन कराया जा सकता है जब गर्ल की 10 ईयर से कम की एज हो। और सर इसमें जो डिपॉजिट होता है अप टू 15 ईयर से डिपॉजिट करवाया जाता है सर। और जो इसकी अमाउंट होती है वो मेच्योरिटी 21 साल की जब वो मेच्योर्ड हो जाती है तब उसमें अमाउंट मिल जाता है सर। इसमें सर मिनिमम 250 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज ही कैन एनीवन कैन इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट एंड अप टू 1,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर ओनली कैन बी इन्वेस्टेड इन सुकन्या समृद्धि। Very good. What is the interest rate you said? सर इट्स 8.2%। Very good. Best wishes. Thank you so much. थैंक यू सर। You answered not badly. Best wishes. You थैंक यू all सर। be reading, be preparing, and after the interview is over, post the questions they have asked you. Okay. श्योर सर। Thank you. श्योर। Best ओके थैंक यू wishes. सर। Thank थैंक you. Bye bye. Next boy has not come. I will close and then come again.